हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप थोड़ा सा डेफिनेशन देखें। द सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्सप्रेस द एक्यूरेसी विद विच ए फिजिकल क्वांटिटी में बी एक्सप्रेस्ड। तो कितनी एक्यूरेसी के साथ किसको फिजिकल क्वांटिटी को हमने एक्सप्रेस करना है, उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। थोड़ा और देखें। द वैल्यू दैट इज़ रिपोर्टेड बाय मेजरमेंट इज़ ए नंबर। जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हमें कोई नंबर मिलता है। दैट इंक्लूड्स, वो क्या कर रहा है, ऑल द डिजिट्स दैट इज नोन रिलायबली। कुछ ऐसे डिजिट्स हमें मिल जाते हैं जो हमें रिलायबली पता है, पूरी तरह हम सर्टन हैं जिनके बारे में। प्लस वन डिजिट दैट इज अनसर्टन, और साथ में एक कौन सी डिजिट है जो अनसर्टन है। अभी बात आपको क्लियर नहीं हो रही, फिर भी आप सुनते रहिए। द डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली, जो हमें रिलायबली पता है, प्लस कौन सी, द फर्स्ट अनसर्टन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कौन से आगे हमारे पास, कुछ हमारे पास है रिलायबल डिजिट्स, और प्लस हमने क्या ले लिया, एक वन अनसर्टन जो डिजिट है। ये सभी मिलके हमें क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। आप देखना कैसे एक मेजरमेंट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो सारी बातें आपको अभी क्लियर हो जाएंगी। ये बातें आपने लिख लिया, आपने नोट कर लो, कोई इनकी डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, सिर्फ आपके समझने के लिए ये। अब हम एक डेफिनेशन लेते, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज वी हैव ए मेटल शीट। हमारे पास कोई शीट है, कोई पेपर है, वो गत्ता है, उसकी थिकनेस आपने मेजर कर ली। तो मैंने बड़े एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स के देखा, मैंने ऐसे वैल्यू आपको लिख के दे दी। मान और कर दो, नंबर का 7 कर दूँ, सारे अलग से हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लो सेंटीमीटर मैंने कह दिया। पता नहीं मैंने कैसे नोट की, बट यू से दैट दिस इज़ द थिकनेस ऑफ ए शीट। ये मैंने रिपोर्ट कर दी। अब मैंने वही आपको शीट लाकर दे दी। मैंने कहा अब आप इसको मेजर कर बताओ। तो अभी आपके पास क्या था, आपने अपनी ज्योमेट्री देखी, वहाँ से हमने स्केल खोला अपना। तो स्केल के एक तरफ इंचेस दिए होते, दूसरी तरफ सेंटीमीटर। तो आप देखोगे एक तरफ क्या चलें, एक तरफ इंचेस होंगे, एक तरफ चले सेंटीमीटर्स। तो हम जो सेंटीमीटर वाला पोर्शन से हम ज़्यादा देखते हैं ना। तो ऐसे लिखा था हमारे पास, यहाँ पे जीरो लाइन आती है, यहाँ शुरू की होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 1 सेंटीमीटर है, 0 ये 1। ऐसे हमारा स्केल चल रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 2 आ गया। तो ऐसे सेंटीमीटर्स हमारे चल रहे हैं। तो हमने क्या देखा, हमने जिसको मेजरमेंट करनी थी, हमने मान लो उस चीज़ को यहाँ पर रख दिया मैंने आकर। बड़ी हमारे पास कोई चीज़ है, उसे हमने ऐसे रख दिया और ऐसे आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया। 2.3 मैं कह रहा हूँ, तो 2 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1 2 3। इसके बाद यहाँ पर कहीं आने वाली है, ऐसी चीज़ हमारे पास आ रही है। आपने उसे साथ लगा के रख दिया। आपने कहा ये जो मैंने चीज़ दी कि मेरे को बॉक्स है, उसकी थिकनेस इतनी है हमारे पास 2.3 और समथिंग उसके आगे आ रहा है। तो उसको हम एलैबोरेट करके देखते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ। तो मैंने स्केल को यहाँ से छोड़ दिया, इसको मैं यूम कर रहा है इस पोर्शन को। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे लिख के बता दिया। यहाँ पर 2 स्टार्टिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो यहाँ पर कहीं 3 है। तो ये कैसे डायग्राम शो रही है, यहाँ पर हमारा आ चुका ये कोई, यहाँ पर वो बॉडी आ रही थी जिसकी हम बात कर रहे थे ऐसे। तो हमने ये 2 है, ये 1, यहाँ तक आपको पता है ये 2.3 हो जाता। पीछे से आ रहे हमारे पास, यहाँ तक हमने देखा 2.3। अब आप क्या करोगे, आपके पास स्केल है, आप यहाँ तक मेजर कर सकते हैं। भाई ये आप कहोगे सर ये जो थिकनेस है ना हमारी डी, जो मैंने नोट की है अपने स्केल के साथ, ये 2.3 से ज़्यादा है और 2.4 से कम है।
इन दोनों के बीच में है। 2.3 तो पक्का है, ये तो श्योर है क्योंकि इसके आगे है, ये मुझे श्योरिटी है। इससे काम में ये भी श्योरिटी है। अब ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, ये आपको क्लियर नहीं, आप अपने स्केल के साथ इसकी मेजरमेंट कर नहीं सकते। मेरी बात समझ आ गई आपको? ये छोटा सा पोर्शन जो रह गया 2.3 के आगे जो, वो आप इसको मेजरमेंट आप इसकी नहीं कर सकते, ये आपकी अनसर्टन है। ये बात आपकी सर्टन आ गई, इतनी बात तो श्योर होगी आपको। ये तो ठीक है, मैंने 2 तक तो ठीक था, 2 बोल रहा है इसमें, 2 तो ठीक है। ये 3 है या 3 के आगे कुछ है 3 से ना, 3 के आगे क्या 3.25 3.5 कितना है ये आपको क्लियर नहीं है। तो ये 2 आपका सर्टन है। यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर तक ठीक है। जब इसका पार्ट करना था इसका, ये कितने मिलीमीटर और साथ में आएंगे वो क्लियर नहीं हो रहा है, इस कारण, इस पोर्शन के कारण। तो ये आपकी मुश्किल बन गई। तो आपने क्या कहा कि मैंने जब स्केल से मेजर की इसकी जो ब्लॉक की जो मेटल पीस हमें दिया उसकी थिकनेस नोट की हमने, तो आपने कैसे करके बता दी, आपने रिपोर्ट कर दी से 2.3। तो आपने कहा मेरे हिसाब से ये 2.3 सेंटीमीटर है, इसके आगे मैं नहीं बता सकता। तो ये आपने रिपोर्ट कर दी अपनी तरफ से, ये स्केल के साथ मैंने बता दिया, स्केल नॉर्मल स्केल जो यूज़ किया आपने। फिर कई बच्चों ने भी वर्नियर स्केल यूज़ करना शुरू कर दिया होगा लैब्स में। जिन्होंने नहीं किया वो आपके लिए कोई बात नहीं। वो करता क्या है, जो हमारा स्केल आपने क्या देखा, वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। जो ज्योमेट्री का स्केल है वो 1 सेंटीमीटर के 10th पार्ट तक, जिसे आप क्या कहते हैं मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर तक वो मेजरमेंट कर सकता है। इसलिए आपका यहाँ पर एक ही डेसिमल के बाद एक नंबर आपके पास आ गया। तो ये सेंटीमीटर के 10th पार्ट तक ठीक तरह मेजर कर सकता है। इसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल, या हमें कहते हैं, ये ना बात आप नोट रख दो, लैब में आपको बताएंगे। लीस्ट काउंट, द मिनिमम वैल्यू दैट स्केल कैन मेजर एक्यूरेटली। इसके कम वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। तो कम से कम कितना मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा, वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, अच्छे से मेजरमेंट कर सकता। फिर हमने कहा अच्छा थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ाते हैं। तो हमने क्या यूज़ किया, अभी इसका लीस्ट काउंट देख लिया आपने। स्केल का क्या है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। एक वर्नियर कैलिपर्स आप इंस्ट्रूमेंट देखोगे, आपको लैब में हम करा रहे हैं, जो बच्चे लैब्स में जाते हैं, तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बना था हमारे पास, एक स्केल लगा है, स्केल के ऊपर कुछ ऐसा था, ऐसे उन्होंने बना रखे हैं। ये नीचे ऐसे हमारे पास जा रहा है ना, ऐसा ये यहाँ पर स्केल लगा, ऐसे आगे घूम सकता है ना। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम बता देते हैं, यहाँ पर चीज़ रख के देख लेते हैं। तो मान लो उसके साथ हम मेजर करने जा रहे हैं, तो करेगा क्या वो। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है, जो हमने क्या देखा भी मैंने इलेबोरेट किया था, मान लो ये हमारा 2 था, 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर, ये 2.5 आ गया। तो ये क्या कर आगे वर्नियर कैलिपर्स, ये हमें क्या पावर देता है, ये सेंटीमीटर के भी 10 पार्ट हमें इस मिलीमीटर के आगे फर्दर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मिलीमीटर के भी 10 पार्ट तक वो आपको कैलकुलेट ठीक करके बता सकता है। तो जब आपने यही थिकनेस इसके साथ मेजर करने की कोशिश की वर्नियर कैलिपर के साथ, उसने क्या कहा, उसने यहाँ पर मान लो रख दिया आपने वो जो इंस्ट्रूमेंट था आपके रहे, तो मैंने कहा यहाँ पर रख दूँ, पहले मैं लिख लूँगा यहाँ पर, ये मान लो 5 है, तो मान लो यहाँ पर कहीं मेरा आ चुका, तो बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको और एलिब्रेट कर दूँ इस पोर्शन को, मान लो ऐसा हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, ये 2.3 यहाँ पर है, ये 2.4 आपको दिखाई दे रहा है। तो वो बात यहाँ पर कहीं आ रही 2.1 के आगे,
यहाँ पर मैंने वो रख दिया अगर जो अपना पीस था यहाँ पर कहीं आ रहा है। तब आपने क्या कहा कि ये मैंने देखा जब मैंने वर्निंग कैलिपर यूज़ किया तो मैं ये शेयर करता था कि ये 2.31 से ज़्यादा है थिकनेस और 2.32 के कम है, इसके बीच में है कहीं 2.31 है ये वैल्यू या 2.32 इसके बीच में आ गई। तब आप इसे श्योरली आप लिख सकते हो मैंने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया तो मैंने आपको यहाँ तक वैल्यू बता दी ठीक ठाक। 2.3 तो श्योर है, बट ये पोर्शन जो आगे वाला पोर्शन है ये पूरी तरह हमें श्योर नहीं हो रहा, तो अभी इसकी अनसर्टेनिटी बनी है, तो इसलिए 2 डिजिट्स हमारी श्योर है, सर्टन है। लास्ट वाली पूरी तरह सर्टन 1 के आगे कुछ 1 के आगे थोड़ा सा ज़्यादा उससे होगा ना 1 से, वो कितना थोड़ा सा ज़्यादा वो हमें क्लियर नहीं है। तो वर्नियर कैलिपर करने से जो हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई, हमने ज़्यादा प्रिसाइजली इसको मेजर कर लिया, तो हम एक डिजिट और आगे चले गए। आपने क्या देखा कि वर्नियर कैलिपर जो यूज़ करेंगे हम वो क्या हमें हेल्प कर रहा है, वो हमें मिलीमीटर के भी 10 पार्ट तक ठीक ठाक मेजर करने की पावर देता है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, शॉर्ट में ले दूँ LC लीस्ट काउंट, तो क्या पता ये तो 1 मिलीमीटर के भी 10 पार्ट कर देता है, यानी कि 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक वो हमें ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर करेगा, इसका लीस्ट काउंट काम है। तो ये बेटर इंस्ट्रूमेंट है, तो जब वो जो इंस्ट्रूमेंट जो बनाने वाले हैं जैसे मेटल शीट्स बना रहे हैं, थिकनेस इनकी कम होती है, वो इनको यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं हुई, आपने कहा और इंस्ट्रूमेंट एक आप और यूज़ करोगे 2 तरह के, एक होगा स्क्रू गाज, ये भी लैब में आपको कराएंगे, या एक और होगा स्फेरोमीटर। दोनों में आप देखोगे वो आपको फर्दर एडवांटेज देते हैं कि आप 1 मिलीमीटर के कितने पार्ट्स कर दो, 1 मिलीमीटर के आगे 100 पार्ट्स आप कर सकते हो। तो इनका जो लीस्ट काउंट वो क्या होगा 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट्स, तो मीन्स ये कितना हो गया हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर के 1000 पार्ट तक वो हमें इंफॉर्मेशन दे सकता, कौन, स्क्रू गाज और स्फेरोमीटर। तो जब इसके साथ आप उसी की थिकनेस मेजर करोगे तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाओगे। अब वो मैं यहाँ तक पहुँच गया, आप इसके भी आगे जो पार्ट करेगा वहाँ पर भी हमने इसको एलैबोरेट करके देख लिया कि हाँ यहाँ पर मैंने आया था मान लो, तो यहाँ कुछ आगे फिर भी बचा, तो ये बात ख़त्म नहीं होने वाली। हमारी चाहत है एक्यूरेसी को ज़्यादा बेटर नोन करने की, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। तो ऐसे जो मैंने यही लिखी है, मान लो ये किसके साथ आई है, माइक्रोमीटर के साथ। तो माइक्रोमीटर क्या आता है, जो सेंटीमीटर का कितना पार्ट करा फर्दर यहाँ पर, मान लो 6 इस लेवल पर ले गया, उसके आगे भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो मैंने काफ़ी बड़ा इसको लिख दिया एक्यूरेटली। तो जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट स्मॉल लीस्ट काउंट का यूज़ करोगे वैसे वैसे आपके डिजिट्स जो और ऐड होनी शुरू हो जाएंगी। इससे आपको क्या क्लैरिटी हो रही है, स्केल को यूज़ किया तो 2 डिजिट आई, फिर आपने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया तो 3 आ गई, फिर आपने स्क्रू गाज यूज़ किया तो आपकी 3 आ गई ना, 4 आ गई। तो जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ रही हैं उतना रिजल्ट हमारा एक्यूरेट हो रहा है, ये हमें शो हो रहा है, इस बात से ये क्लैरिटी हो रही है मेरे पास। तो क्या देखा, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दे आर रिलेटेड विद द प्रिसाइजनेस और द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट, उसके साथ डील करती हैं। तो ये जो साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी इसको यूज़ करते हैं, बट बच्चे हमारे पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, हम भी ज़्यादा केयर नहीं करते, बट वी शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। चलो अब इसको जो रूल्स हो गए, इनको काउंट कैसे किया जाए, इसकी काउंटिंग कहाँ से की जाए। तो मान लो मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ को नंबर लिख देते हैं हम, यहाँ पर काउंट करते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी इसमें कितनी होगी। तो
एक तरीका था ये समझने का, मैं नंबर लिखूँ जहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखनी शुरू कर दूँ। दूसरा तरीका क्या है, रूल बाय रूल चलें। तो कुछ बच्चे जो बुकिश नॉलेज ज़्यादा लेना चाहते हैं उनके लिए मान लो ऐसे लिखते हैं रूल्स वगैरह ना, तो रूल्स कौन से होंगे, तो ऐसे एलेबरेट करते हैं। रूल्स टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला रूल हमें कह रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये बात बड़ी आसान होगी ना आपके लिए। मैंने कोई नंबर लिख दिया, तो आप क्या करो, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, उससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी है हमारे पास, 7 फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं। कोई और लिख दिया आपने 1 1 9 3, इसमें कितनी है 4। तो बात बड़ी आसान, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट हैं। तो बात आसान है हमारे लिए। पंगा कहाँ पड़ता है, जीरो के बार। अब जीरो आ रही है तो कहाँ पर क्या लिखें, मान लो ऐसा नंबर आ जाए 23045, 23000045, तो अब क्या कहोगे आप, मैं दूसरा रूल लिखता हूँ, ऑल जीरोस इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इस जीरो को देखो, इसके लेफ्ट साइड पर कोई नॉन जीरो है डिजिट 3, राइट पर भी है 4, तो ये क्या, ये भी सिग्निफिकेंट बन जाएगी। तो वो जीरो उसके बाईं ओर देखिए दाईं ओर देखिए, फिर कोई ना कोई नॉन जीरो आ रही डिजिट, तो आप इसको क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट मान लेंगे। तो क्या कहेंगे, इसमें कितनी होगी 5। अब इसको देखो, इस जीरो को देखो, ये भी कह रही मेरी लेफ्ट और ये 3 है, राइट और 4 है, तो मैं भी सिग्निफिकेंट हूँ। ये भी ओके होगी मेरे पास, ये भी ओके, ये भी ओके। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हमारे पास आ चुकी। अब अगर यहाँ पर डेसिमल आ जाता, तो डेसिमल के एंटर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। आपने ये देखना कि जीरो ये लेफ्ट पर भी कोई नॉन जीरो कहीं पर भी पड़ा हो और राइट पर भी पड़ा है। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, सर इसके लेफ्ट में जीरो राइट में जीरो, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो पर तो है नॉन जीरो 3, कहीं ना कहीं पर तो 4 है ना। तो आपने ये देखना कहीं पर भी लेफ्ट पर मिल जाए हमें नॉन जीरो डिजिट, कहीं पर भी राइट पे मिल जाए, उन दोनों के बीच आ जाए अगर जो जीरोस, वो सारी क्या होगी, सिग्निफिकेंट ही होंगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई मेरी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। The trailing zeros are non-significant. ट्रेलिंग इसका मैं 2 3 7 3 मान लो 0 0, तो आप क्या करोगे, ये बाद वाली बच गई हैं, ये 2 जीरो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आप कहोगे यहाँ पर 3 है। अब कितनी है, अब दोनों रूल आ गए, फिर ये जीरो, ये तो है ही हमारे पास 2 और 3 सिग्निफिकेंट, ये दोनों के बीच आ गई, ये पास होगी, ये बच रही है, तो ये जीरो, ये नहीं हमारे पास, तो ये 3 आएगी। अब अगर यहाँ पर डेसिमल आए तो क्या होना था, द ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर a decimal and
टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी हम क्या बता दें, तो इसी को लिखे हम 2.7300। तो अब आपने क्या कहना था विकास, ये दोनों जीरो क्या आप डेसिमल के राइट पे हैं और नॉन जीरो के भी राइट पर हैं, तो अब इनको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो अब ये 5 होगी हमारे पास। सिमिलर यहाँ पर आप कहीं पे लिख दे 230 तो भी ये कंडीशन ठीक है। ये क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज इट इज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। ये क्या है, डेसिमल के राइट पर है तो ट्रेलिंग, डेसिमल के राइट पर और नॉन जीरो के राइट पर है, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है हमारे पास। तो ये भी तीनों ही होगी, तो ये भी 5 हमारे पास आ गया। तो ये रूल हमारे पास आ रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा केस, जब नंबर 0 से कम हो तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए 5 करें। इफ नंबर इज लेसर देन 1, then the 0 placed conventionally to the left of the decimal void is non-significant। अब देखो मैं कहूँ 1/2 क्या होगा, इस नंबर को एक्सप्रेस करो। आप कैसे करोगे, आप करो सर ठीक है 10 है, तो ये 0.5 इसको कहता है ना, 10 आ गया मेरे पास, इसे आप 0.5 लिखते हो। 1/10 है तो आप लिखोगे इसे 0.1 लिख दिया आपने। ऐसे हम लिखते हैं इसको, ऑल दोस नंबर्स विच आर लेसर देन दिस 1.3 1.3 है तो ऐसे हम लिखते हैं 0.333 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर जो 1 से कम है उनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उनके लेफ्ट साइड पे 0 में लिखना पड़ता है। कन्वेंशनली ये ट्रेडिशन हमारा हम बना चुका है ना, जैसे 0. ये मान लो 5 है तो आप क्या को 1 है, 0.51 है आपको कि 2 है, 0.621 है आपको ये 3 है। ये जे 0 है, इसको हम नहीं मान रहे सिग्निफिकेंट, तो दिस 0 इज नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट, जो हम कन्वेंशनली लिखते हैं डेसिमल के लेफ्ट साइड पर। कब, जब नंबर लेस देन 1 है। अगर यहाँ पर बढ़ा था नंबर तो यहाँ पर नेचुरली कोई ना कोई नंबर होना था, यहाँ पर आ जाना था। तो अभी ये सिग्निफिकेंट नहीं है ऐसी डिजिट, राइट। अगर ऐसा आ जाता 0.1 तो क्या होना था, तो ये दोनों के बीच में आ गई ना, सो दैट इज़ वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट। तो अब 3 है, ऐसा होता तो तब भी हम 3 कहते हैं। दोनों को पास कर दिया, ये दोनों 0 नॉन जीरो का राइट पर हैं और डेसिमल के भी राइट पर हैं, तो ये सिग्निफिकेंट बन जाती हैं। बट ये बेचारी नहीं बन पा रही इस रूल के कारण। तो आपने ये ख्याल रखना, जो नंबर 0 से कम है, जो कन्वेंशनली हम 0 लिखते हैं लेफ्ट साइड पर, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। ओके, चलिए नेक्स्ट। यही मैं बात करता हूँ, इसमें चेंज कर दूँ, यहाँ पर 6 कर देता हूँ। ये नंबर इज लेसर देन 1, देन द जीरोस प्लेस्ड to the
right of decimal point but left to the first non-zero digit are not significant। इन रूल को हम ऐसे याद नहीं रखते, एग्जाम्पल से हम याद कर लेते हैं। हमें बात क्या कहने वाला, नंबर 0 से कम था, ऐसा नंबर आ गया। अभी आप क्या करोगे, ये तो पक्का मैंने पिछले रूल से बता दिया, ये तो होती नहीं है। ये दोनों भी सिग्निफिकेंट नहीं है, क्या ये डेसिमल के राइट पर आ रही हैं और इस नॉन जीरो के लेफ्ट पर हैं, तो इसलिए जी इनको दोनों को अभी हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तो हमारे कितना आ गया, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 2 इसमें। और ऐसा नंबर था 00306, तो आपने क्या कहना था, ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आ रही, ये भी नहीं, ये पास है, इसे हम 3 कह देंगे। तो बच्चे के भी सुनते हैं डेसिमल के राइट पर है, नंबर 0 से कम है, ये नहीं, पहले सबसे पहले आ गए 9 0 से पीछे पीछे, तो यहाँ पर और कोई 9 0 डिजिट नहीं होना चाहिए। जो जब तक 0 आती रहेंगी तब तक ये सारी मानी नहीं जाएंगी। तो अब कितनी होगी, ये सारी कैंसिल हो, ये कोई भी सिग्निफिकेंट मानी नहीं जाएगी। हमें क्या मिलेगा, 306 आ जाता है। तो कितना रह गया हमारे पास, 3। ठीक है जी, तो ऐसी बात हमने शो कर दी। चलो ठीक है, समझ आ गए। तो रूल हमने सारे कवर कर लिए लगभग, मैं चेक कर लूँ तो रह तो नहीं गया हमारे पास। वेरिफिकेशन अच्छी बात होती है कि थोड़ा बोरिंग से हम कराते नहीं है ना। ये भी हमने कर लिया, ये केस भी डिस्कस कर लिया, ट्रेनिंग वाला भी कर लिया। अब एक ऐसी एग्जांपल हमारे पास आ गई है, इसी में मैं कह रहा ऐसा नंबर आ गया। अब आप इससे क्या करोगे, अब आप सभी को क्या मानोगे, एग्जांपल में जा रहा हूं आपको, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये क्या है डेसिमल के इस तरफ, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये सारी सिग्निफिकेंट हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, तो ये भी केस आपने ख्याल रखना, जैसे 1 0 0, ये कितनी होगी 1 2 3 डेसिमल के लेफ्ट साइड पर और 9 0 के राइट पर है, तो ये सारी सिग्निफिकेंट मानी जाती हैं। ये क्यों मानी जा रही है, ये डेसिमल के राइट पर है और इसके 9 0 के भी राइट पर है, तो ये सारी 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट इसमें है। इसमें कितनी आई 1 2 3 4 5, ये भी 6 हमारे पास आ गई। तो सारी की सारी जीरो से ऐसी सिग्निफिकेंट हमारे पास आ जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल्स में आपको बता दी। अब देखो नेक्स्ट एक और बात है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर कर रहे हैं, किसको, किसी की वैल्यू हम देख रहे हैं, तो उसमें क्या केस होगा हमारे लिए। कई बुक्स में ये भी रूल लिखा होगा, मे भी सैमर होगा, इफ वैल्यू इज फ्रॉम ए मेजरमेंट देन तो ट्रेलिंग है जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ये रूल तंग करता थोड़ा सा। मानो मैंने अभी लिखा 3700, ये क्या है हमारे पास, इसकी सिग्निफिकेंट आप बताओगे सर 2 हैं, ये बात तो ठीक है। और इसे मैं ऐसे लिख दूँ 3700 सेंटीमीटर है, तो अब आपको कहेगा भाई नहीं ये क्या होना चाहिए, मैं कहता ये 4 होनी चाहिए, बिकॉज ये किसी मेजरमेंट से आ रही है, तो किसी इंस्ट्रूमेंट ने मेजर किया, उसने बता दिया आपको। तो ये दोनों रूल आपस में टकरा जाते कभी कभी, तो बताने में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को शो करने में डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, अब एग्जांपल इसकी और देखते हैं हम।
आइए देखते हैं। तो मैंने एग्जांपल जहाँ नोट कर रखी है, देखिए इसी को आप देखते हैं ट्राई करके। रूल्स हमने सारे कर लिए, थोड़ा से जो डाउट होता है वो बात डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा 3, मैंने कोई मेजरमेंट की, एक्स क्या 3700 सेंटीमीटर मिलीमीटर हमारे पास आ गया मान लो। अब आपने इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। आप एक्सप्रेस करोगे इसको कैसे, किलोमीटर में एक्सप्रेस करोगे तो क्या करोगे आप, इसको 1000 डिवाइड कर दो, क्या आ गया हमारे पास, ये 0 कैंसिल, 3.7 ये कितना मिलेगा आपका, ये कहोगे आप ये इतना हमारे पास मीटर आ गया फिलहाल, ये मीटर में आ चुका आपके पास। अभी इसको सेंटीमीटर में करना हो तो 37 सेंटीमीटर आप शो कर दोगे ऐसे। अब इसको क्यों करना और आगे किलोमीटर में, तो और डिवाइड करना पड़ेगा आपको 6 के साथ, यहाँ तक मीटर बनेगा, यहाँ तक किलोमीटर बन जाएगा और 1000 से। तो क्या करेंगे, 2 0 कट गई ऐसे, अब क्या हो रहा है कहीं पर, तो यहाँ पर आप जानते हो कि हमें क्या मिल रहा है, ये आपने कहा था हमें 4 आनी चाहिए, यहाँ पर हमें शो हो रही है, पैसे हमने कट कर दिया तो लग सकता है आपको भी 2 हमारे पास आ रही हैं, यहाँ पर भी 2 आपको लग सकता है, यहाँ पर भी 2 लग सकता है। तो यहाँ तो आप उससे ऐसे एक्सप्रेस करना शुरू करो। अब आप शो करोगे तो आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पर फिर पंगा पड़ गया, तो आपको ऐसे शो करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है। अगर आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर में बता रहा हूँ, मैंने कहा मैंने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, वहाँ से मैंने ये वैल्यू ली, तो ये पूरी मेरे साथ सिग्निफिकेंट सारी होनी चाहिए फिगर्स, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आ रही हैं। तो लास्ट का रूल मैंने बता दिया आपको, तो इस हिसाब से ये 4 है। तो अगर आप ऐसे कर दोगे तो 4 ही लगेंगी, आप ऐसे करोगे तो आपको पता है कि ये 2 0 हैं जो 9 0 के राइट पर है और डेसिमल के राइट पर है, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट कितनी है, 4। सेम यहाँ पर भी सही कंडीशन आ रही है 4। अब यहाँ पर शो करो तो आपको 2 दिखाई देनी थी, हमने ऐसे लिखे तो ये 4 हो रही हैं। इसको ऐसे लिख दोगे तो आप जल्दी से लेके चले गए कितने किलोमीटर है, तो देखने वाले कहेंगे यहाँ पर तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा ऐसे, तब जाके ये 2 तो नहीं होगी, ये भी नहीं, ये तीनों नहीं आएंगे सिग्निफिकेंट, ये दोनों आकर फिर 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो रिजल्ट को साइंटिस्ट ने कहा भी ऐसे यूनिट चेंज करने के कारण सिग्निफिकेंट फिगर्स में फ़र्क नहीं आना चाहिए। क्या कह रहा हूँ, यूनिट्स के चेंज करने के कारण हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनका नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने प्रेजेंट करने का तरीका बता दिया कि ठीक है, आप रिजल्ट को ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी बात समझ गए। आपको रिजल्ट को प्रेजेंट करना है तो आप क्या करो, इसे ऐसे लिख दो, बात एक ही है ना। पहले डिजिट के बाद आपने क्या डाल देना, कोई ना कोई यहाँ पर डेसिमल डाल दो, पहले के बाद आपने डेसिमल डाल देना। अब ये आपने इसको कन्वर्ट करते रहो ऐसे 3.00, इसको कैसे लिख दोगे आप, अगर सेंटीमीटर करना तो 100 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो ये 10 हमारे पास सेंटीमीटर आ गया। इसी का आपने मीटर बनाना है तो आपने क्या करना है, इसे डिवाइड करोगे 1000 से, तो आ जाएगा हमारे पास मीटर। इसको आप ऐसे शो करोगे किलोमीटर में, तो हमारे पास आ जाएगा ऐसे -3 किलोमीटर। तो क्या हमने देखा, ये 10 की पावर वाले सिग्निफिकेंट में नहीं आ रहे बात, तो ये नंबर जो तीनों सारों में शो कर रहे हैं, ये नंबर किसी आयाम में वहाँ से मिला मेजरमेंट से, तो ये हमेशा ही हमारे पास ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स देता रहेगा।
तो इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब देखोगे जब भी हम कोई साइंटिफिक रिजल्ट रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ऐसे लिखे गए होंगे आपको। पहले नंबर के बाद आपके पास कोई ना कोई डेसिमल है, उसके बाद जीरोस। ये जो जीरो आ रही है ये हमें बता रही हैं हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया। अगर तो आप नॉर्मल स्केल यूज़ करते हो तो मैंने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया, तो यहाँ पर मैंने अभी मिलीमीटर है तो ऐसा 3.7 मिलीमीटर आना था, यहाँ तक रहना था उसने। अगर आपने फर्दर स्क्रू का यूज़ कर लिया तो 3.7, तो ये दोनों में डिफरेंस है। 3.7 शो कर रहा है कि जो मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा हूँ वो इतना एक्यूरेट नहीं है, उसका लीस्ट काउंट कम है, ज़्यादा है। और यही मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका एक्यूरेट ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ लेसर लीस्ट काउंट। जितना जितना लीस्ट काउंट कम होगा वैसे वैसे हमारी सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं उनका नंबर बढ़ता रहेगा। तो ये रूल्स हमारे पास, ये आपने नोट कर लेने हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज हमारे पास है, आप ट्राई करिए मेरे साथ। मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैंने देखिए आपके लिए ऐसे रीडिंग्स आ रही हैं 20 पॉइंट ऐसे 0213 30.00 मीटर किलोग्राम फोर ये आपको मैंने नंबर रखे हैं। आप बताइए सभी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी कितनी होगी। तो चलो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो। हाँ जी, पहले में क्या देखा आपने? इन द फर्स्ट एग्जांपल यू सी दैट ऑल दिस 4 आर 1 2 3 4 दीज आर नॉन जीरो डिजिट्स, सभी नॉन जीरो है। तो ये बात तो शेयर है, सारी की सारी क्या होंगी हमारे पास 4 की 4 ही सिग्निफिकेंट है। इस नंबर में आप आगे इसने कहा भी ये तो 1 2 3 और 4 ये तो नॉन जीरो है। जीरो के बारे में सोचो, जीरो के राइट पर भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर दिख रहा है और लेफ्ट पर भी दिख रहा है, तो ये भी पास होगी हमारे पास। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमें 5 मिली। यहाँ पर देखो फिर वही बात आ गई, इस जीरो के लेफ्ट पर भी एक नॉन जीरो है, राइट पर भी हमें नॉन जीरो मिला, दोनों के बीच आ रहा, ये भी आ रही, तो दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गई हमारे पास। नेक्स्ट देखो आप, ये क्या होगा, यहाँ पर डेसिमल है, तो पढ़ा ना आपने, नॉन जीरो के राइट पर हैं और डेसिमल के भी राइट पर हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाती है हमारे पास। तो ये दोनों पास होगी, तो 4 यहाँ से आई। इसमें आप देखो, अब क्या देखा, ये तो कन्वेंशनल है, जीरो से कम 1 से कम है ना, तो जो डेसिमल किस तरफ हैं ये पास नहीं होती, ये कैंसिल हो गई है ना, ये जीरो नहीं सिग्निफिकेंट है ना। सिमिलरली ये डेसिमल के राइट पर हैं बट इनके लेफ्ट पर कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो जब हमें पहला ही मिला यहाँ पर, इसके बाद जितने ये भी कैंसिल, तो इसमें हमें कितनी मिली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ से हमें 2 ही मिली। ये भी रूल हमने देख लिया। ऐसा नंबर लिखा हो, हमें पता है जो 10 की पावर्स के बारे में, ये सिग्निफिकेंट में नंबर में कोई हमें नहीं देती है ना फ़ायदा, इसको हमने देखना बस। तो क्या हमने देखा 1 2 3, इसमें हमने क्या देखा, आपको बताया गया था कि देखो ये ट्रेलिंग जीरो, कोई डेसिमल है नहीं यहाँ पर, तो ये ट्रेलिंग जीरोस होती हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो यहाँ से हमें 2 मिल गए। यहाँ पर कंट्रोवर्सी आ गई, फिर वो रूल वाली, ट्रेलिंग जीरोस तो है बट मैं साथ में यूनिट लिख दिया,
तो अगर ये आज ये हमें फील हो रहा है भाई ये किसी कहाँ से आ रहा है, ये किसी मेजरमेंट से आ रहा है, तो हमें इन जीरोस को भी क्या लेना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। इससे अच्छा तरीका क्या था शो करने का, हम इसे ऐसे शो कर देते। अगर लिखने वाला ऐसा लिखता तो फिर मन में डाउट नहीं रहता हमारे में। इसलिए कहते हैं जो मेजरमेंट्स हैं उनको ऐसा लिखना चाहिए, हमें सभी मेन में भी लिखना चाहिए था, यहाँ पर भी लिखा उन्होंने, अगर कहीं पर डेसिमल आ रहा है तो ऐसे हमने शो कर दिया। इसमें आप बताओ जी 1 2 3 ये जीरोस हैं, ये नॉन जीरो के राइट पर हैं, ट्रेलिंग तो है, बार ये डेसिमल की भी राइट पर आ रही हैं, इसके कारण ये सिग्निफिकेंट बन जाती हैं। ये 3 तो बन गई, ये कन्वेंशनल जीरो है, ये नहीं बनेगी। ये वही प्रॉब्लम आ गई जहाँ पर आ रही थी, डेसिमल के राइट पर तो हैं बट इनके लेफ्ट पर कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ये दोनों भी नॉन सिग्निफिकेंट हैं। कितनी आ गई यहाँ से 5 हमें मिल गई। अब इसके बारे में तो लास्ट में रूल डिस्कस किया था एक और, ये जीरो तो पास है, डेसिमल के राइट पर है और नॉन जीरो के भी राइट पर है। इसके बारे में कहा था हमने डेसिमल के लेफ्ट पर है बट नॉन जीरो के राइट पर है, तो ये दोनों भी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती है हमारे पास। तो क्या आ गया इसका नंबर 4। तो अभी तक मैंने क्या देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी होती हैं, इनके रूल कैसे हैं, इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। एग्जाम्पल से करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी, और रूल्स को लिखने का तरीका अलग, बुक्स का अलग अलग है, बट जब आप एग्जाम्पल्स करते हो तो सभी में नंबर्स क्या हमारे पास सेम आ जाते हैं। इसे ट्राई कीजिए आप। थोड़ा सा नेक्स्ट हम देखने वाले क्या मैं कहने वाला हूँ, हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब इनका रोल क्या है कैलकुलेशंस में, और वहाँ पर हमें क्या ख्याल रखना इसके बारे में। तो क्या बात हम करने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशन हमारे पास क्या है, मेनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, उसकी बात हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मान लो 2 नंबर्स हमें दिए हैं, उनको हमने ऐड करना है, जो उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने क्या ख्याल रखना, हमने ये ख्याल रखना डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस तक वैल्यू हैं, और जितनी कम वैल्यूज है उतनी हमने ले लेनी है। मैं एग्जांपल आपको कर बताता हूँ। मान लो मैंने कहा इनको ऐड नंबर करो, 2.1 प्लस हमें दिया है 1.78, मैंने यूनिट्स लिखे थे, मैंने यहाँ छोड़ दिए, यूनिट्स नहीं मेंशन कर रहा है, सिंपली आप नंबर ऐड करो, 3 नंबर्स का ऐड करो ऐड जल्दी से, देखो क्या आंसर आ रहा है। 3 नंबर्स को ऐड करो जल्दी से, कर लिया आपने, तो आपके पास ऐसा आ रहा है 5.926, मैंने जो यहाँ पर लिखा है उसके हिसाब से इतना है, आप फिर भी कैलकुलेट कर लो। अभी क्या देखेंगे हम, रिजल्ट कैसा होना चाहिए हमें, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने ख्याल रखना, आप क्या नोट करोगे कि डेसिमल नंबर के पास इसके बाद कितनी प्लेसेस हैं, ये कहता मेरे पास 1 है, कहता मेरे पास कितनी है 2 है, मेरे पास कितनी है 3, क्या डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, तो सबसे कम कितने हैं इसमें, तो ये हमारी सबसे कमज़ोर कड़ी है। मैं बात क्या बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी मैं कह रहा हूँ कि मैंने रिजल्ट, मैंने कहा मैंने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द रूम, तो एक बच्चे को मैंने कहा लेंथ फाइंड करो, एक को कहा ब्रेथ, एक को कहा हाइट फाइंड करो, एक को कहा लेंथ फाइंड करो, दूसरे को कहा ब्रेथ, 3 बच्चे मैंने लगा दिए।
दो बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने एक्यूरेटली बता दिया। उन्होंने पता था 10 थी, उन्होंने 9.8 कैलकुलेट कर दी। इस बच्चे ने कहा ओके, दूसरी तरफ मेरे पास 6 थी, मान लो 6 मीटर थी, तो इसने बिल्कुल ठीक बता दिया 6.1। ये बच्चा थोड़ा केयरलेस था, इसने ख्याल नहीं किया। मान लो तीसरी तरफ हमारे पास कोई था, 15 थी हाइट उसकी, तो उसने 15 ना बताकर उसने कर दिया ओ सर 20 है ना। तो क्या होगा, इन दोनों का एफर्ट इसके कारण गड़बड़ा गया, तो कैलकुलेशन में इसकी वैल्यू ने सारा वैल्यूज़ को डिस्टर्ब कर दिया। सिमिलरली अगर मैं एडिशन की बात कहा यहाँ पर, मैंने कहा टोटल पेरीमीटर इस ट्राइंगल का फाइंड आउट करो, ये मान लो पी है, ये क्या हुआ, ये साइड, ये आर साइड है, तो मान लो दो बच्चों ने बड़ी अच्छी सी लेंथ फाइंड की, तीसरे वाले ने गलत फाइंड कर दी, तो रिजल्ट तो ख़राब हो गया ना। तो हम जो रिजल्ट देखेंगे वो क्या रखेंगे, जो लीस्ट हमारे पास क्या है एक्यूरेट है, उस हिसाब से रिजल्ट को रख सकते हैं। तो इसलिए हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या ख्याल रखना है कि हम रिजल्ट में उतनी ही डिजिट्स रख सकते हैं डेसिमल के बाद जितनी हमारे पास कम से कम है। तो लीस्ट जो हमारे पास है वो किस में आ रही हैं, इस रिजल्ट में। तो अब डेसिमल के बाद हम एक से ज़्यादा रिजल्ट में नहीं रख सकते, हमें यहाँ पर एक ही चाहिए था, तो हमें ये दोनों को कट करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं राउंड ऑफ करना, बताया था लास्ट लेक्चर में राउंड ऑफ करना। तो राउंड ऑफ करने के बाद देखा कि मुझे ये दोनों छोड़नी पड़ेंगी। अब मैंने 2 को छोड़ना चाहा, अब 2 क्या हमारे पास लेसर दैन 5 है, तो ये जो प्रोसीडिंग डिजिट है इट विल रिमेन अनचेंज, तो हमारा आंसर आएगा 5.9 आएगा। ठीक है जी, आगे देखो नेक्स्ट। वो 12 पॉइंट कुछ ट्राई करो साथ साथ 587 मान लो है कोई लेंथ हमारे पास, मान लो इतने मीटर में से आपने क्या माइनस करना, 12.5 मीटर आपने माइनस कर दिया। तो बताओ रिजल्ट आपका क्या आएगा, करो ट्राई। माइनस किया जो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, ऐसा मैंने लिख दिया 0.087 मीटर। दो नंबर्स को माइनस किया, रिजल्ट मुझे ये मिल रहा है। अब मैं बता रहा हूँ पर डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस में, जिसमें आपने देखा 1 2 3 प्लेसेस हैं, इसमें कितनी प्लेसेस हैं 1, तो रिजल्ट में कितनी होनी चाहिए, तो रिजल्ट में आपको पता है कि डेसिमल के बाद एक ही प्लेस आ सकती है यहाँ पर। तो अब क्या बनना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए था कि 0 पॉइंट उसके बाद कोई नंबर आ, चाहे 0 आ जाए चाहे कुछ और आ जाए, हमें क्या छोड़ना पड़ेगा, हमें दिस 87 को छोड़ना पड़ेगा। अब आपने क्या देखा, जो लास्ट डिजिट हमें छोड़ रहे हैं वो क्या 8 है, 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो उसकी जो प्रोसीडिंग डिजिट है जो क्या है 0 है, उसके हमें 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर 0.1। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की का ख्याल रखें तो रिजल्ट को हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि ऐसे। तो कैलकुलेशंस में जो साइंटिस्ट हैं वो इन बातों का ख्याल रखते हैं कि हमारा कितना एक्यूरेसी का लेवल है, उसी हिसाब से हम बात करेंगे। ये रिजल्ट नहीं लिखेंगे, वो इस रिजल्ट को लिख के बताएंगे भी हाँ ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं। तो बात समझ आ रही है। और दो करते हैं एग्जांपल्स, इसे नोट कर लो आप। तो लिख लो क्या, सो द रिजल्ट शुड मेंटेन as many digits after decimal place as they are least in number। तो जो सबसे कम नंबर में डेसिमल प्लेसेस हैं वहीं तक हम लिख सकते हैं रिजल्ट में। चलो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट देखो एडिशन की 4 to 8.5 ऐड करो, इसमें 70.23 इसको ऐड करके बताओ।
एडिशन करोगे आप क्या देखते हो, ये आंसर आएगा 44573। ये जल्दी से आपके कैलकुलेटर ने बता दिया। अब आपने क्या देखना, ओहो सर यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है, तो इसमें कितनी प्लेस है 1, इसमें कितनी है 2, हम कितनी रख सकते हैं 1। एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर लीस्ट नंबर, जो कम से कम किसी में रहे डेसिमल प्लेसेस। तो क्या है, ये हमारे पास एक ही बचती है डिजिट इसके बाद। तो क्या देखा आपने, क्या आ गया हमारे पास, ये रखना था, ये 3 को हमने छोड़ना था। अब 3 क्या है, लेस देन 5 है, तो इसे छोड़ दें पर 7 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसा ही लिखा जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर। अनदर माइनस का देख लो, इन्हीं को माइनस कर दो। 428.5 माइनस 17.23, आंसर कुछ ऐसा आ रहा है 41127। फिर आपकी बात क्या शो की आपने, कितनी प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद, इसमें 1 है, इसमें 2, हमें कितनी रखनी 1, तो हमें इसे रखना था, तो हमें 7 को छोड़ना पड़ेगा। इसे छोड़ेंगे तो ये क्या है 5 से बड़ा है, तो ये 2 की था हमें 3 करना पड़ेगा। 411.3 हमारा आंसर आ गया। तो बात समझ आ गई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आपने करनी हो तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, आपने ख्याल रखना है कि डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं, कम से कम प्लेसेस वाली वैल्यू देख लेनी, कौन सी उसमें से है ना नंबर है, उस नंबर के हिसाब से ही हमने रिजल्ट में उतनी डेसिमल प्लेसेस को ही रख सकते हैं। अब कुछ इसके पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। लेक्चर लगता थोड़ा सा लंबा हो रहा, बट डोंट वरी, ये आपको क्लैरिटी पूरी दे देगा। थोड़ा सा बोरिंग सा सिग्निफिकेंट के बच्चे समझ इसको, पर जो करना चाहते हैं उसे कंटिन्यू रखो आप। अगर आप चाहते हैं कि क्लैरिटी हो जाए बात की, तो एग्जांपल के साथ ज़्यादा होती इसमें। तो देखो एग्जांपल आ रही हमारे पास, एक सॉल्व ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 3.9 10⁵ माइनस 2.5 पावर 4 with due regard to significant figures। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखते हुए आप उसको माइनस करके बताओ, सब्ट्रैक्ट करो इनको। अब आप करोगे सॉल्व को, आप क्या देखो, यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो बिल्कुल सीधा सीधा इनको माइनस नहीं आपने कर देना। तो आपको 10 की पावर का ख्याल रखना पड़ेगा। आप ऐसे मर्जी लिख लो। अगर आप ऐसे लिखो मेरे हिसाब से कई बच्चे कहेंगे सर ये जो बात हमने लिख दी ना आपने, इसे ऐसे लिख देते हैं, पावर 4 बड़ा कर दूँ, ये 5 है। तो अगर आपने इसको एलेबोरेट किया 3 9 कितना आएगा 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 ऐसा आ गया, ये आएगा आपका। तो जल्दी से कैलकुलेट करें क्या बनेगा जी, 365 1 2 3, देखो आंसर आ रहा है वाला 365,000 आंसर आ रहा हमारा। दोनों को माइनस किया ना, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी उसके 10 टाइम्स। हम हमें कैसे लिखना है इसको, 3.6 5 1 2 3, तो 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं, अभी डेसिमल डाल दिया हमने। 1 2 3 4 5 10⁵, ये हमारा आंसर है। क्या हम अपना आंसर मान लें, ये तो आ गया माइनस करके जो नॉर्मली हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं। अब बात आ गई सिग्निफिकेंट की बात कहाँ पर रखें। तो जब आपने सिग्निफिकेंट की बात की तो आप क्या कह रहे हो, इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं डेसिमल के बाद 1, इसमें भी कितनी है 1, तो जो रिजल्ट है हमारे पास इसमें कितनी आ गई डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ आ रही हैं 6 और 5। हम कितनी प्लेसेस पे जा सकते हैं, हम 1 प्लेस तक ही जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 5 को छोड़ना पड़ेगा। अब रूल हमें
पता नहीं क्या रूल हमारे हैं हमारे पास। 5 को छोड़ें तो क्या पढ़ा था आपको, अगर 5 नंबर आ जाए इसके बाद अगर कोई भी जीरो वगैरह नहीं मेंशन तो क्या दो, और अगर तो ऑड है तो ऐड कर दो, इवन है तो कुछ भी ऐड मत करो, उसे ऐसे छोड़ दो। तो ये 6 क्या है, प्रोसीडिंग क्या है, 5 को तो छोड़ना हमने, इसके पीछे वाला कौन है, इवन है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो 3.6 ये हमारा रिजल्ट बन गया। तो ख्याल रखना सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब प्लस माइनस करेंगे तो कम से कम प्लेसेस लेनी है हमने डेसिमल के बाद वाली, वो हमने चूज़ करना आंसर में। ठीक है, आसान। और ट्राई करते हैं, आप साथ में खुद ट्राई करो, फिर आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट द रिजल्ट्स ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू significant figures। पहला क्वेश्चन है 876 4382 8.0 42। करो सवाल इसको, मैं पेन चेंज कर लूँ। ठीक है जी, हमने क्या देखा, पहले को हम देखें करके, इसको आपने ऐड किया 876 4382, आपने कहा ये तो बड़ा आसान था ऐड करना, कोई मुश्किल बात नहीं। कितना आ गया 876.4382, बात ठीक है हमारी, ये 12 बार पास आ गया। अब पंगा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 4 प्लेसेस हैं, यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं, यानी कि डेसिमल के बाद वाला पोर्शन उड़ गया, यानी कि जीरो है, उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा, खाली है। तो हमारा आंसर भी ऐसा चाहिए कि हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम क्या है, डेसिमल के बाद जीरो, कोई प्लेस हम नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा पोर्शन छोड़ना पड़ेगा, सारा हिस्सा छोड़ना पड़ा हमें। अब लास्ट जो छोड़ा उसको वो 4 है, क्योंकि 5 से कम है, इसके कारण जो 6 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, तो ये 876 ही रह जाएगा हमारे पास, इट विल मीन अनचेंज। तो क्या होगा, तो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखें तो। इसको करके देखते हैं हम, 4 2 करो ट्राई, मैंने देखा कि आंसर आना चाहिए इसका 7.58 आ गया। अब हम आप वही बात करोगे, इसमें डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है, यहाँ पर 2 है, हम कितनी रख सकते हैं, एक ही, हमें 8 को छोड़ना पड़ेगा। 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो लास्ट 5 में एक ऐड होगा, 7.6 आंसर आएगा इसका। तो ये आपने आंसर कर लिया। So there are many examples like this। चलो आप बुक में से खुद बाकी ट्राई करना। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं हम, है ना। तो यार जैसे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आए कहीं पर भी आपकी,
तो आपने ख्याल क्या रखना, डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, जो कम से कम दी हैं किसी नंबर में जो कैलकुलेशन में यूज़ हुआ है, उस हिसाब से आपने उतनी ही रख सकते हैं आप। चलो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात करें। सेकंड पार्ट इसका क्या था, और डिवीज़न। अब इसमें क्या देखना आपने, द रिजल्ट शुड कंटेन only as many significant figures as there are in a value with the least significant figures। हम अपने डेसिमल की बात नहीं करनी, आपने देखना जो रिजल्ट है हमारा, जो जिन बातों का हम मिलके बना है, जो कम से कम डिजिट्स कितने हैं सिग्निफिकेंट, उस हिसाब से रिजल्ट पे आएंगी। तो एग्जांपल देखते हैं अभी करके हम ही। तो एग्जांपल देखिए, फर्स्ट वन कहता हमारे पास नंबर है 2, 3.8, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ 0.125 के साथ। करो मल्टीप्लाई आप जल्दी से, आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए। देखो 3.8 और 0.125 को आपने मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट आपका क्या आ रहा, कैलकुलेटर से किया जैसे भी आपने किया, आपका रिज़ल्ट आ गया ऐसे 0.475 आपको मिल गया। आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है हमारे पास, 2। अब डेसिमल की बात नहीं कर रहा मैं, 1 और 2 दोनों नॉन जीरो हैं। इसमें बात करेंगे तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे पास, तो ये नहीं है हमारे पास, ये तीनों है। इसमें कितनी हमारे पास, 3। अब रिजल्ट हमारा कंडीशन क्या है, इट शुड कंटेन ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कम से कम वही चाहिए जो कम से कम में है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये तो है नहीं, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितनी है हमारे पास, 1 2 3 है। हम कितनी रख सकते हैं, 2। तो हमें ये प्लेस छोड़नी पड़ेगी। तो 5 को छोड़ेंगे हम जब, तो 5 को छोड़ना चाहा आपने। अब 5 के पीछे वाला नंबर क्या, ऑड, तो क्या पढ़ा आपने, ऑड वाले नंबर में एक ऐड हो जाता, तो इसका आंसर आएगा 0.48। और समझ आ गई, जिसे हमने राउंड ऑफ करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो राउंड ऑफ हमने कर दिया, राउंडिंग ऑफ के बाद हमने रिजल्ट हमारा ये आ गया, ये ख्याल रखना। तो क्या देखा यहाँ पर हम क्या काउंट कर रहे हैं, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिस नंबर में है उस हिसाब से रिजल्ट में वैल्यू हमारी आनी चाहिए। और ट्राई करते हैं नेक्स्ट, ये देखो आप ट्राई करके 31265, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 26.4 के साथ। करो मल्टीप्लाई आप, देखो कितना आंसर आ रहा। अब यह आंसर देखोगे तो कितना मैं लिखा, 8253.960। ठीक है जी, इतना आंसर आ रहा हमारा। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं, कितनी है यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 है हमारे पास। यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो रिजल्ट में कितने चाहिए हमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, हमें यहाँ तक पोर्शन छोड़ना पड़ेगा, सॉरी यहाँ तक। तो आपके पास क्या बचेगा, 825। क्या ये लिखना ठीक है ऐसे, किसी मैंने 8,253 रुपये और 960 पैसे लेने थे उससे। अब इसको मैं क्या करूँगा, मैंने राउंड ऑफ करना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा मुझे 960 छोड़ दिए मैंने, कोई बात नहीं, कोई इतना लेकर आ जा। तो 4 होगी। अब क्या करूँ मैं, इसको भी छोड़ दूँ, नहीं,
तो 53 की जगह मैं क्या लेना पसंद करूँगा, 50। तो कुछ बात में बन गई ना। 8,250 रुपये हमने ले लिए। लेने कितने थे, 8,253 रुपये ना, 53 हमने लेने थे, तो हमने 50 ले लिए, तो बात आ गई। तो अब आपने देखना, जब इसको राउंड ऑफ ऐसे ही करना है कि आपकी वैल्यू जो है, अगर तो डेसिमल के इस तरफ वैल्यूज़ हैं वो तो उड़ जाएंगे, उसको छोड़ सकते हैं हम ऐसा चीज़। अगर डेसिमल के इस तरफ है तो जिस वैल्यू को हमने छोड़ना है वो देखना है। अगर तो वो मानो हमने किसको छोड़ना, 3 को, तो 3 क्या 5 से कम है तो वहाँ पर 0 आ जाएगा। जो नंबर हमने छोड़ा अगर वो 5 से कम है तो वहाँ पर 0 आ जाएगा। अगर 5 से ज़्यादा है तो वहाँ पर एक नंबर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ख्याल रखना आपने, इसको 6 हो जाना था यहाँ पर, तो 6 0। अगर यही ये बात, ये आंसर इसका आ गया। मैं वैसे एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। अगर ऐसा ना होकर, कर देता हमें, अगर ऐसा ना होकर रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाता हमारा, मान लो ऐसा आ जाता, तो क्या करना था, तो मुझे 3 रखने के लिए मुझे यहाँ तक छोड़ना पड़ा था। अब 7 क्या 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले में क्या ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा ना, उसकी जगह 0 और पीछे वाला ऐड हो जाएगा। तो ये 8 2 6 0 आना था। तो ये थोड़ा ख्याल रखना। तो सिग्निफिकेंट आप काउंट करो कितनी इसमें, 1 2 3 ही हैं। तो ये रिजल्ट को हम ऐसे लिखेंगे, बिकॉज ये मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इसमें, 3 हैं। तो इसलिए राउंड ऑफ का भी साथ में आपने लेकर चलना। तो राउंड ऑफ जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, या तो बुक से पढ़ लो, जो मेरा लास्ट लेक्चर इसमें जो पहले वाला लेक्चर है उसमें मैंने बताया राउंड ऑफ के रूल सारे। ठीक है, सिंपल हो रहा हमारे आपके पास। सो मल्टीप्लाई हमने ट्राई कर लिया। एक और वैल्यू ट्राई करो। अब इसके बारे में देखते हैं। डिवीजन का ट्राई करो। ये मैंने डिवीजन आपको बता दी कोई 2.5, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ आपके लिए भी, आपका टाइम कम वेस्ट हो। 4.75 3। बताओ इसका आंसर कितना आएगा। आपने ट्राई किया कहीं से, करिए ट्राई जल्दी से। आपका आंसर आ रहा है 52.6316। देखो ऐसा आंसर आता आपका, ट्राई करके देखना। अब बात क्या आ रही है हमारे पास, आपने क्या देखा, आंसर तो मैंने ये निकाल लिया। अब बात करूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो क्या यहाँ पर कितनी है 1 और 2, यहाँ पर कितनी है 3, तो कम से कम कितनी है 2। तो रिजल्ट में दे 2 से ज़्यादा डिजिट्स नहीं रख सकता, तो मुझे सारा पोर्शन छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ मैंने 6 ऑनवर्ड छोड़ना चाहा, मैंने सारा छोड़ दूँ। अब 6 क्या 5 से बड़ा है, तो पिछले वाले में क्या ऐड हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आएगा 53 हमारा आ जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखते हुए इसका आंसर 53 है। अब नेक्स्ट देखो, और इसे ट्राई करो। 42001313। देखना कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 31987,814। आप बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसमें। हाँ ये देखो क्या देखा आपने, यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4, ऊपर वाले में 1 2। अब ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, कोई डेसिमल वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें 2 है। तो रिजल्ट में कितने रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। सो रिजल्ट कैन कंटेन ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ तक हमें रखना है, छोड़ना है। तो क्या पढ़ा आपने, हमें 9 छोड़ना पड़ेगा। डेसिमल की बात भी कोई बात नहीं थी। अब 9 डेसिमल किस तरफ है, तो 9 क्या है, तो 9 की जगह तो 0 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर क्या आएगा, बिकॉज 9 इज ग्रेटर दैन 5, तो पीछे वाले में क्या ऐड होना था, तो 320 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो आंसर भी ठीक है, 319.8 इज़ वेरी क्लोज टू 320। ठीक है जी, ओके बात है।
इसमें सिग्निफिकेंट कितनी फिगर्स है, 2 एंड 3 एंड 2। तो ये हमारा आंसर आ गया 320, हमारा आंसर इसका आया। और ट्राई करो, मान लो मल्टीप्लाई का 24.24 यानी कि 24 बोलते हैं वैसे, 24.24 और 22 से मल्टीप्लाई किया हमने, ऐसी वैल्यू आती है 53728। अब देखो इसमें कितनी है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट, इसमें कितनी है 2, आंसर में कितनी आनी चाहिए, हमें 2 ही रख सकते हैं हम। तो यहाँ तक हमने छोड़ना, फिर वही बात, इसकी जगह 7 की जगह तो 0 आ जाएगा, ये दोनों चले गए बेचारे। 7 क्या है, ग्रेटर दैन 5, तो यहाँ पर 3 में एक ऐड हो जाएगा तो 540 इसका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी आपको बात क्लियर हो रही है। कोई बात नहीं, हमारे पास एग्जाम्पल्स और हैं। तो डिवाइड मल्टीप्लाई में बच्चे ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं, तो आपने फिर भी सारे ट्राई करनी, एडिशन वाले भी, सब्ट्रैक्शन वाले भी खुद ट्राई करने, और मल्टीप्लाइड डिवीज़न वाले भी खुद ट्राई करके देखना, और 2 ट्राई करके देखो। ये नंबर आगे एग्जांपल मान लो मैंने 61 कह रहा हूँ आपकी, 4.6 को मल्टीप्लाई करो 0.128 से, तो बताओ आंसर क्या आएगा। हमने कैलकुलेट किया 0.5888। आप बताओ क्या आंसर आएगा। तो क्या दिखा, इसमें कितनी 1 2 3 डिजिट्स हैं, इसमें कितनी 2, हम कितनी रख सकते हैं फिर मिनिमम, तो हमें 2 ही चाहिए, तो यहाँ से हमें छोड़ना पड़ेगा हिस्सा। तो क्या दिखा आपने 5 8, अब 8 क्या 5 से बड़ा है, तो इसमें पीछे वाले में एक ऐड होगा तो 0.59 आ गया इसका आंसर। एक और ट्राई कर लेते हैं। ये कोई नंबर है, आपने खुद करके दिया, 09995 1.53 1.592। इसका आंसर आप करोगे तो आएगा ऐसा 0.96057। अब बताइए क्या देखा आपने। आपने कहा भी हाँ, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, हम कितने रख सकते हैं, 3। तो यहाँ तक हमें रख सकते हैं, इसकी 3 तक, ये तो है नहीं सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो 0.96। अरे हमें 0 को छोड़ना पड़ेगा, तो 0 क्या, इसे हम इवन मान लेते हैं, तो इसे ऐसा ही छोड़ देंगे, बट नहीं, क्या हमने देखा कि 5 को छोड़ना है, 5 के आगे क्या एक 9 0 डिजिट आ रही है 7, तो हम ये बड़ा लेंगे, यहाँ पर 961 यहाँ पे कर देंगे। तो बात आपकी देखो, इसको देखो ये नंबर, और इसको छोड़ दें, जो हम कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर ले लें तो ये हम यहाँ पर आ जाते हैं ना, ऐसी कुछ बात हो रही हमारे पास। तो क्या हमने देखा, तो दिस वन नंबर में ऐसे नहीं, क्या नंबर, कौन सा नंबर क्लोजर है, तो आप देखो 57 इज क्लोजर टू 100, तो इस तरफ आना चाहिए, ना कि इस तरफ जाना चाहिए। तो हम इसीलिए कहते हैं कि 5 से अगर देखो, 5 से थोड़ा सा भी ज़्यादा नंबर कोई 9 दिखा हमें, तो पीछे वाला एक बढ़ गया, तो 0.961 इसका आंसर आ गया हमारे पास। चलो एक और ट्राई करो, ये आपका होमवर्क दे दें। The diameter of a circle is 2.486 meter. Calculate its area with due regard to
सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। चलो मुझे पता, आप बच्चे फिर मुझे तंग करेंगे ना क्या आंसर है, तो आप मैं जल्दी थोड़ा स्टेप्स कर दूं, तो आपने डायमीटर ऐसे लिख लेना। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, तो आपने पढ़ा क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, d/2। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ डायमीटर का पहले हाफ लेते हैं, फिर एरिया रेडियस बनाते हैं, तो उसके कारण सिग्निफिकेंट फिगर्स थोड़ी वेरी कर सकती हो। आप प्लीज़ ऐसा ना ट्राई करें। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर फिल कर दो। तो एरिया का हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई d/2 का स्क्वायर। इसे ऐसा लिख सकते हैं, पाई d²/4। इस फार्मूले को यूज़ करो आप, इसको अप्लाई करते हुए आपने इसकी वैल्यू फिल कर देनी है। जब डायमीटर दिया हो तो डायमीटर को ऐसे वैल्यू यूज़ करोगे तो आपके चांसेस ऑफ एरर वो कम हो जाते हैं। जो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात है उसकी जो रिस्पेक्टिव रहती है हमारे पास। तो एरिया आपने फाइंड करना चाहा, इसकी वैल्यू हमने जो दी इसमें भी गिवन था पाई की वैल्यू। क्वेश्चन में लिख लो गिवन क्या है हमें, ये पाई की वैल्यू हमने कितनी यूज़ करनी है, 3.142 इतनी यूज़ करनी है। ठीक है जी, तो करिए आप ऐसे। एरिया हमने किया 3.142, ये कितना दिया था आपको, 2.486 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो क्या होगा, ऐसा आंसर आप करेंगे 4.85454 मीटर स्क्वायर, ऐसा आंसर आएगा आपका। अब आपने सिग्निफिकेंट की बात करनी, तो क्या देखा आपने यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर है, 1 2 3 4, ये कितनी है, हुई 1 है। हमें आंसर में क्या आना चाहिए, हमारे आंसर इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आना चाहिए। मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत आंसर लिखने वाला हूँ, आपने नहीं लिखना। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, 1 ही दिख रही है आपको। आप क्या कहोगे भाई, आपको आंसर सर इसका 1 आना चाहिए, तो इसके हिसाब से ये आंसर 5 है इसका, बट ये आंसर गलत है। क्यों, ये भी रूल आप याद रखो। जो नंबर दिए गए हैं फार्मूला में, यहाँ पर जो 4 है ये एग्जैक्ट नंबर है, ये किसी मेजरमेंट से हमने नहीं लिया। इसकी आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट मान सकते हो, आपकी चॉइस है। ये भी जब भी आपको जरूरत है 1 डेसिमल की, तो 1 डेसिमल का काम कर सकता है, 2 की पढ़े तो 2 की, 3 की पढ़े तो 3 की, जितनी मर्जी कर लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे यहाँ पर भी यूज़ होते हैं फार्मूला वगैरह में, उनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने नहीं देखनी। ये नहीं देखना 4 की 1 है, 4 एग्जैक्ट नंबर इस फार्मूला में, इसकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हमने किसकी देखनी, जो हमें मेजरमेंट से मिली बातें, वो कौन सी है, ये वैल्यू हमारी जो पाई की वैल्यू में क्या यूज़ कर रहे हैं और इसकी वैल्यू में क्या दी। कई बच्चे 3.14 करेंगे तो अलग बात हो जाएगी, उस हिसाब से आपने चलना है। तो आपने मेजरमेंट की बात करनी है, ये तो हमें दे रखी थी, ये आ गई इतनी, तो क्या देखा हमने 4 चाहिए, तो यहाँ तक हम रह सकते हैं। तो क्या देखा हमने 4.854 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी, ठीक है बच्चे जी, मैंने कुछ बताई आपको बातें, तो आपने क्या ख्याल रखना, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वहाँ से उसकी एक्यूरेसी या प्रिसाइजनेस से हमें पता चलता है। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है बेटर है, हम रिज़ल्ट अच्छा शो कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होने का मीनिंग क्या है कि रिज़ल्ट की एक्यूरेसी हमारे कम है। तो इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हुए ख्याल रखना भी डेसिमल प्लेसेस की बात हम कर रहे हैं, डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस आ रही हैं, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो आपने क्या ख्याल रखना, कितनी कम से कम है हमारे जो वैल्यूज़ जिनका मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से रिजल्ट करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, हम डिस्कस करेंगे एरर्स में। थैंक यू क्लास।